बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आरजीवी क्लासेस 2.0 में। तो बच्चों, हम लोग यहां पर क्लास 10th की मैथ्स को कवर कर रहे हैं और हम लोगों ने यहां पर 2 चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में बच्चों क्या है कि 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। ठीक है, और उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दी हो जिसमें 2 वेरिएबल हो, ठीक है, एक x और दूसरा y, और इसको जरूरी नहीं कि यहाँ x और y भी हो सकता है, s t q कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो और उनको आपसे कहा जाए सॉल्व करिए, तो उसको सॉल्व करने के हाई स्कूल में आपको 2 मेथड बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम इस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखेंगे कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि की सहायता से 2 इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग सीखते हैं बिना किसी देरी के, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 3x + 2y = 1 और x + 3y = 5, ये 2 इक्वेशन दी गई हैं। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे। पहली इक्वेशन को क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे और दूसरी इक्वेशन को बच्चों सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आप कोई भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी भी इक्वेशन को उठा लीजिए और वहां से किसी एक की वैल्यू, या तो x या y, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए। तो चलिए करते हैं। देखिए, हम फर्स्ट भी ले सकते हैं और हम सेकंड भी ले सकते हैं। हम ले रहे हैं यहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो यहां पर लिखेंगे इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है जरा बताइए, x + 3y = 5। x + 3y = 5 लिखा हुआ है। हम यहां से किसी की भी वैल्यू, x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और y की भी निकाल सकते हैं। बच्चों आप क्या करिए, वो इक्वेशन लीजिए जहां से x या y की वैल्यू निकालना आसान हो। तो हमने सेकंड इक्वेशन ली थी, यहां से x की वैल्यू निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, इसको इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये हो गया x = कितना हो जाएगा, 5, ये प्लस का इधर आएगा और ये हो गया माइनस का। देखिए, हमने सेकंड इक्वेशन को लिया, वहां से x की वैल्यू निकाल ली। याद रखिएगा, जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं उसके साथ वेरिएबल में कोई भी चीज मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट में नहीं होनी चाहिए। और इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ये हमने इक्वेशन थर्ड मान ली। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन से में जो वैल्यू आई है x की वैल्यू, तो हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में बच्चों? देखिए, अगर आपने सेकंड इक्वेशन ली है तो वैल्यू को फर्स्ट में रखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आइए फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखिए यहां पर कितना लिखा हुआ है, 3। ठीक है, इनटू में है x। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, 5 - 3y। ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा, 2y = 1। चलिए मल्टीप्लाई करिए 5 से, तो 3 × 5 = 15 - 3 × 3 = 9y + 2y = 1। देखिए, नंबर को नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, y को y से। देखिए, इसको इधर उठा लाइए, इनको सॉल्व करिए। 9 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -7y = 1। 15 बच्चों इधर आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो -7y = कितना हो जाएगा, 15 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 14। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 7 × 2 = तो हम देख रहे हैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, और जैसे ही y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए थर्ड में रखते हैं। तो इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। हम थर्ड इक्वेशन में रखने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, x = 5 - 3। देखिए y की जगह वैल्यू 2 रख दीजिए, इनटू में 2 आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं। -3 × 2 = 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 में 5 गए बच्चों, कितना आया यहाँ पे, -1।
तो x की वैल्यू बच्चों आ गई -1। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है, आपको क्या करना है, दो इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन को लेकर एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इससे क्या होगा, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उसको उठा के इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो दूसरा वेरिएबल भी फाइंड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इसके ऊपर जो है हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, इनको जो है आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3x + y = 4 और x + 2y = -1। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देते हैं, ये होता है जैसे कि 5x + 2y = 1 और x + y = -4। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन थर्ड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 0.2x + 0.3y = 1.5 और 0.1x + 0.4y = 2.5। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क में, और इसमें से याद रखिएगा ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा बार जो है बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसको लगाइएगा, और अगर कोई इंक्वायरी होती है इस मेथड से रिलेटेड आप उसको कमेंट में लिखिए, उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहिए। कोई भी इंक्वायरी है वो हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।